दिस इज़ पुरु जनत्रिया। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बाय पुरु। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 2। ये साइंस एनसीईआरटी है। पिछली वीडियो में अपन ने चैप्टर 1 डिस्कस किया था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इस चैप्टर का नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। इस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे एकदम डीपली। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स। हमने जो है चैप्टर 1 में फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं, दैट वी ईट। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। हमने बहुत सारे ऐसे खानों या फूड्स के बारे में भी जाना जो इंडिया के अलग अलग पार्टों में खाए जाते हैं, एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। और हमने इसे क्या है, मैप में मार्क किया था कि यहाँ पर ये खाया जाता है, यहाँ पर ये खाया जाता है, इस तरीके से। ओके, और नेक्स्ट, अ मील कोड कंसिस्ट ऑफ चपाती। एक जो भोजन होता है उसमें क्या है कि चपाती होती है, कंसिस्ट चपाती, दाल होती है, एंड ब्रिंजल करी। ठीक है, एक ब्रिंजल करी जो एक डायग्राम दिखा रखा है, ये डायग्राम दिखा रखा है। इसमें क्या है कि चपाती हो गया, दाल हो गई, और एक ब्रिंजल करी हो गई। ठीक है, ब्रिंजल करी मतलब बैंगन की सब्ज़ी। ठीक है, तो चपाती, दाल और ब्रिंजल करी। एनदर मे बी राइस, दूसरी ये चावल भी हो सकता है, सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर्स, भिंडी। ठीक है, तो ये चावल सांबर और वेजिटेबल प्रिपरेशन फॉर लेडी फिंगर्स, भिंडी वगैरह जो बनाते हैं उसके लिए हो सकता है। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, या दूसरी कोई डिश ये अप्पम भी हो सकती है, फिश करी भी हो सकती है। अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, मतलब अलग अलग जगह पर हम क्या क्या खाते हैं। जैसे अपने नॉर्थ वाले एरिया में क्या है, अपन दाल रोटी और कोई सब्ज़ी। ठीक है, जो भी कोस्टल एरियाज़ वगैरह होते हैं, कोस्टल एरियाज़ में मच्छी और चावल। ठीक है, फिश करी और चावल, वेजिटेबल्स, ये अप्पम वगैरह। तो इस प्रकार की जो है अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग प्रकार के डिशेस का जो यूज़ किया जाता है। ठीक है, चावल जो है इंडिया में मोस्टली बहुत ज़्यादा खाया जाता है। एक्चुअली चावल की जो है खपत काफ़ी है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी होती है। मतलब ये इसका चावल जो है अपनी क्रॉप बहुत होती है इसकी। ठीक है, गेहूँ के अपेक्षा। तो गेहूँ जो है बहुत, मतलब उतनी आबादी नहीं खाती, चावल की तो बहुत ज़्यादा आबादी खाती है इंडिया में। ठीक है, अभी अब नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 1। आर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारा जो मील होता है, मतलब जो भोजन होता है हमारा, वो कम से कम एक जो है आइटम से बना होता है। कोई भी जो अनाज का आइटम हो, चावल हुआ, बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, गेहूँ हुआ, एक्सेट्रा जो भी। अनदर आइटम कुड भी दाल और डिश ऑफ मीट। और दूसरा आइटम जो होता है वो दाल हो सकती है, मीट हो सकती है, वेजिटेबल डिश होती है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, दही वगैरह इंक्लूड, बटर मिल्क। ठीक है, पिकल्स, अचार, तो ये सब। तो मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि देखो, हम जो खाना खाते हैं, हमें खाने में जो दो तरह की चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होती है जो भी गेहूँ टाइप की, अनाज टाइप की जो बनी होती है, जैसे रोटी समझ लो, चावल समझ लो, वो। और उसके साथ दूसरा सब्ज़ी। सब्ज़ी दाल हो सकती है, फिश करी, मटन करी, मीट करी, जो भी एक्स वाई जेड है, कोई भी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी और रोटी दोनों मिक्स चलती है, कॉमन चलती है, ये ज़रूरी है। पर बाकी की और अदर डिश जो हैं वो इंक्लूड हो सकती हैं। जैसे कि कर्ड हो गया, अपन ने डिस्कस किया था, बटर मिल्क हो गया, पिकल्स हो गया, अचार वगैरह हो गया, तो ये भी ऐड हो सकते हैं। लेकिन दाल रोटी या फिर ऐसा, मतलब अनाज टाइप का और वेजिटेबल टाइप का, ये दो जरूर इंक्लूड रहेंगे। वो अलग अलग मैनर में हो सकते हैं, अलग अलग मैनर में कि कोई क्या खाता है उस हिसाब से, बट होगा जरूर। ठीक है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1। 2.1 टेबल में दे रखा है। अपन पहले ये टेबल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि रीजन दे रखा है पंजाब रीजन। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, एक मिनट, है ना। ये हो गया पंजाब रीजन। ठीक है, पंजाब रीजन हो गया। आइटम ऑफ ग्रीन, मक्की, मक्के की रोटी। ठीक है, कॉर्न की रोटी जैसे बोला जाता है। ठीक है, रोटी क्या हो गई इसमें, ग्रीन क्या हो गया, मक्के की रोटी। और अगर दाल के रूप में क्या है, राजमा। ठीक है, किडनी बीन्स, राजमा की दाल या किडनी बीन्स। ठीक है, तो पंजाब में क्या है, ग्रीन के लिए क्या है, मक्के की रोटी, और दाल के लिए या मीट के लिए क्या है, राजमा। वेजिटेबल्स क्या है, सरसों का साग, मस्टर्ड लीफ करी। जो सरसों जो होती है उसकी पत्तियाँ, उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, तो उसे सरसों का साग बोला जाता है। और अदर में क्या, घी और कर्ड। ओके, ये हो गए पंजाब रीजन। अगर आंध्र प्रदेश रीजन की बात की जाए तो क्या होगा, राइस हो गई। ठीक है, ग्रीन में क्या हो गया, राइस, रोटी की जगह क्या हो गया, राइस। अगर दाल या मीट की बात की जाए तो त्वार की दाल और रसम। ठीक है, चारों।
तुअर की दाल एंड रसम, चारों हो गए। वेजिटेबल की बात की जाए तो कुंदूरू, डोंडाकाई, ठीक है। वेजिटेबल क्या हो गई, कुंदूरू है, डोंडाकाई। और अदर में क्या, बटर मिल्क हो गया, घी हो गया, पिकल्स, ठीक है, आबकाई। तो ये जो है असम के हो गए। सेलेक्ट फूड आइटम यू डिपाइस्टेड ऑन द मैप इन चैप्टर 1, ऐड सम मोर मील टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1। आपको चैप्टर 1 से जो है कुछ और जो है मील्स इंक्लूड करनी है और इस टेबल में 2.1 टेबल में जो है इंक्लूड करना है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी है, ऐसा कोई वो नहीं है सही। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन योर मील। कभी कभी क्या होता है कि हम ये जो है वेराइटीज़ अपने खाने में नहीं रख पाते हैं। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, हम जब सफ़र कर रहे होते हैं, वे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम सब कुछ खा लेते हैं जो हमें रास्ते में मिलता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर डिमांड नहीं होती है, बस हाँ हम कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये क्या ज़्यादा टाइम हम सब के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी सारी वैरायटी को जो है एक साथ खा सकें। एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 टाइम का खाना बहुत मुश्किल से अरेंज कर पाते हैं अपने लिए, तो वो इतनी सारी वैरायटीज़ जो है वो नहीं कर पाते, वो मुश्किल से बस खाना ही अरेंज कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये जो है फूड की अलग अलग डिपेंड करता है कि अपनी पॉकेट मनी के ऊपर, ओके। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ रीजंस हैं कि जो मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन, जो भोजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन रखता है, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार का भोजन मिलता है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड मांगती है फॉर सम स्पेशल पर्पज़ पे। भाई अगर हम बीमार हो गए तो हमें अलग तरह का भोजन चाहिए, हम अगर नॉर्मल है तो हम अलग तरह का भोजन चाहिए। तो ये जो है हमारी बॉडी जो है किस तरीके से भोजन की मांग करे उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वॉट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, what do different item contains। we know that each dish is usually made up of वन और मोर इंग्रेडिएंट। आपको पता ही है कि जो हमारी डिश जो होती है वो एक या उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी होती है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, जो हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं। दीज इंग्रेडिएंट कंटेन, इंग्रेडिएंट में सम कंपोनेंट, कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन कंपोनेंट को क्या है, न्यूट्रिएंट बोला जाता है। एक्चुअली क्या है कि हमारी बॉडी को अलग अलग तरह के कंपोनेंट वगैरह की ज़रूरत होती है। इन कंपोनेंट में वाइटामिन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह जो भी हो गया, या फिर मिनरल्स वगैरह, तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है जो हमें अलग अलग भोजन से प्राप्त होती है, ठीक है। अलग अलग भोजन से प्राप्त होती है, इनको हम न्यूट्रिएंट बोला जाता है, ठीक है। तो द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट। तो जो मेजर न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को जिसकी ज़रूरत होती है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए एंड मिनरल्स, ठीक है। ये सब हो गए मेन न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से हो गए मेन या मेजर न्यूट्रिएंट्स? कौन? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, वाइटामिन्स हो गए एंड मिनरल्स हो गए। इन एडिशन, और इसके अलावा फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स। फूड में जो है डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी होता है। फूड में क्या है, डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी होता है। विच आर ऑल्सो नीडेड बाई आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सभी भोजन ये न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं? With some simple method we can test whether cooked food or a raw ingredient contain one or more of these nutrient। तो हम सिंपल मेथड्स के थ्रू जो है इनमें हम इनको चेक कर सकते हैं, इनके रॉ मटेरियल में या फिर इनके कुकड फूड में, और इनमें कौन कौन से एक पार्ट है फिर उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, एक न्यूट्रिएंट है फिर उससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients। मतलब कार्बोहाइड्रेट का हुआ, प्रोटीन और फैट का, इनका टेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है अदर न्यूट्रिएंट की अपेक्षा। भाई वाइटामिन्स का पता हम नहीं लगा सकते सिंपल मेथड से, मिनरल्स का हम पता हम सिंपल मेथड से नहीं लगा सकते, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का हम ईज़िली बहुत सिंपल मेथड से जो है पता लगा सकते हैं। ठीक है। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट, आपको ये टेस्ट करने के लिए यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, आपको आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए एंड कास्टिक सोडा चाहिए। यू विल ऑल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर, और इसके अलावा आपको कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए, परख नली जैसे बोला जाता है, और ड्रॉपर चाहिए। ड्रॉपर क्या वो होता है, ड्रॉपर एक ऐसा होता है, कांच की सी नली होती है, इसमें पीछे रबड़ का सा वो लगा होता है। तो क्या करते हैं, पर रबड़ को जैसे आप दबाते हो तो उसमें एयर कंसिस्ट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद जैसे आप उसे पानी के ऊपर लेके जाओगे तो आपको क्या होगा कि वो एयर बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो वो क्या है कि वाटर को खींचेगी अपनी तरफ। ठीक है। एयर की कमी हो गई एक्चुअली, नहीं सॉरी, एयर की कमी होगी तो एयर के अंदर जाने की कोशिश करेगी, तो एयर अंदर जाने की कोशिश करेगी। ड्रॉपर के मुंह पे आप वो लगा दो वाटर, तो वाटर को खींच लेगी, जैसे बच्चों को बचपन में देते हैं ना मेडिसिन वगैरह, वो उसी के थ्रू देते हैं। ठीक है। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। आप जो है ये मेथड जो कुक्ड फूड पर ट्राई कीजिए और रॉ मटेरियल पे भी ट्राई कीजिए। टेबल 2.2 शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट। टेबल 2.2 है, ये आपको दिखा देगी आपको किस प्रकार से जो है टेस्ट करना है, वे टू टेस्ट। ठीक है। और अभी अपन कहाँ पर थे, ठीक है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, कुछ फूड आइटम्स जो हैं इस टेबल में देखे हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट ईदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड। आप जो है इनके साथ टेस्ट कर सकते हो या फिर किसी और अदर फूड के साथ भी कर सकते हो। डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। तो आपको जो टेस्ट्स हैं वो एकदम केयरफुली करने हैं, और आपको कोई भी केमिकल जो है खाना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप टेस्ट नहीं करना है, रिमेंबर दैट। ठीक है। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। अगर आपके पास रेडीमेड सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो आगे बॉक्स में आपके लिए एक मेथड बता रखा है, इसके थ्रू टीचर जो है आपको बना के दे देगा। ठीक है। लेट अस बिगन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। चलो हम टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं फूड आइटम पर। ठीक है। इफ़ दे कंटेन, क्या ये कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं। दे आर मैनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, इसके डिवाइडेशन भी होते हैं। मोनोसैकेराइड जो होता है, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन, द मेन कार्बोहाइड्रेट जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे खाने में मिलता है, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। वो क्या है, स्टार्च और शुगर की फॉर्म में मिलता है। ठीक है। अपन जो चीनी खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च हो गया। ठीक है। वो वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। हम क्या है ईजिली टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं है। ठीक है। अभी एक बार अपन उसको देख लेते हैं बॉक्सेस को, इसमें कैसे कैसे अपन को सॉल्यूशन बनाना है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। अगर आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है आयोडीन का, ये टीचर्स के लिए है, मतलब एक्चुअली का बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, बाकी का हम तो आपके लिए बता देते हैं। अगर आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है आयोडीन का तो आपको करना क्या है, एक कुछ ड्रॉप लेनी है टिंचर आयोडीन की, और हाफ फिल्ड जो टेस्ट ट्यूब है उसमें ऐड कर देना है। आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है रेडी है आयोडीन का। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीमीटर ऑफ वाटर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना है कि 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को आपको 100 ml वाटर में इंक्लूड करना है या घोलना है, तो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रेडी है। 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। आपको कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना है कि 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर मेक द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ वाटर और कास्टिक सोडा। तो 100 ml वाटर में आपको 10 ग्राम कास्टिक सोडा जो है वो मिलाना है, तो आपका जो है कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन रेडी है।
ठीक है। टेस्ट ऑफ स्टार्च के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। आपको क्या करना है, एक फूड आइटम जो होता है उसका बहुत छोटी क्वांटिटी लेनी है, या रॉ इंग्रेडिएंट ले लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे गेहूँ ले लियो डायरेक्टली जो भी, ठीक है। पुट 2 to 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। आपको क्या है, 2 से 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालना है इस पर, ठीक है। ऑब्जर्व इफ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। आपको ऑब्जर्व करना है कि जो फूड आइटम है इस पर कोई भी चेंजेस हुआ है क्या कलर में, ठीक है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू ब्लैक में बदल गया है। ये जो है बच्चे अभी ये टेस्ट करें, जैसे आलू ले लिया इन्होंने, है ना, आलू लो है, इसमें डाइल्यूट आयोडीन का सॉल्यूशन जो है वो डाल रहे हैं, ठीक है। और ये चेक कर रहे हैं कि क्या इसके कलर में कोई चेंजेस हुआ है। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। अगर ये ब्लू ब्लैक कलर का हो गया है तो ये कंटेन करता है स्टार्च को, ये स्टार्च है इसमें, इस बात का इंडिकेशन है ये। आपको ध्यान रखना है कि ये ब्लू, ठीक है, ब्लू एंड ब्लैक कलर अगर हो जाता है तो इसमें स्टार्च पाया जा रहा है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। इसके अलावा आपको और भी फूड आइटम्स के साथ जो है ये प्रक्रिया दोहरानी है कि इनमें भी स्टार्च पाया जा रहा है। एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो आपको जो है ऑल ये सारे ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 में जो है मेंशन करने हैं, ठीक है। टेस्ट ऑफ प्रोटीन। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। आपको क्या सेम क्या करना है दोबारा से कि छोटी क्वांटिटी में, मतलब कम मात्रा में जो है फिर से फूड लेना है टेस्टिंग के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, अगर ये फूड जो आप टेस्ट कर रहे हो वो अगर सॉलिड फॉर्म में है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और वो पाउडर इट। अगर क्या करना है कि अगर आपका जो फूड है वो अगर सॉलिड फॉर्म में, तो आपको करना क्या है उसके लिए कि सबसे पहले आपको या तो उसे पाउडर फॉर्म में बना लेना है या फिर उसे लिक्विड फॉर्म में बना लेना है, ठीक है, पेस्ट बना लेना है उसका, क्योंकि सॉलिड फॉर्म का जो है टेस्ट नहीं होगा, प्रोटीन टेस्ट जो होता है। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। आपको ग्रिंड करना है और मैश करना है, मतलब मसलना। ग्रिंड मतलब ग्राइंडर होता है ना, क्या बोलते हैं, मतलब जो मिक्सी वगैरह में बहुत ज़्यादा छोटे 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 पीस लेते हैं ग्राइंडर के द्वारा, वो हो गया। हिंदी में मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं। ग्राइंड हो गया, मैश कर लिया, मैश मतलब कुचल लिया इसे। और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। आपको इससे क्या करना है, क्लीन टेस्ट ट्यूब में रखना है, ठीक है। ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर टू इट एंड सेक द टेस्ट ट्यूब। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें 10 ड्रॉप जो है वाटर की डालनी है और उसे अच्छी तरह से हिलाना है। सेक द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, सेक मतलब हिलाना, अच्छे से हिलाना है, ठीक है। और नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रॉपर के थ्रू जो 2 बूंद जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालनी है आपको। एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, और 10 ड्रॉप जो है आपको कास्टिक सोडा सॉल्यूशन की डालनी है, ठीक है। ये टेस्ट ये क्या है, ये ड्रॉपर हो गया। देखो ये होता है ड्रॉपर, ये कांच की नली हो गई, आगे ये रबड़ का ये लग रहा है, ठीक है, ये ड्रॉपर हो गया। इसने दबाया, उसमें से एयर बाहर निकल गई, जैसे इसे उसमें कॉपर सल्फेट में डाला, ब्लू कलर का हो गया, तो इसने क्या कॉपर सल्फेट को खींच लिया। अब ये इसमें टेस्ट ट्यूब में डाल रहा है कॉपर सल्फेट को, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब हो गई है, ये टेस्ट ट्यूब, ये कास्टिक सोडा हो गया और ये कॉपर सल्फेट हो गया, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब, ठीक है, आपने कास्टिक सोडा डाल लिया तो, और कॉपर सल्फेट डाले, तो आप उसके बाद करना क्या है कि सेक बेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट। बहुत अच्छे से आपको हिलाना, और उसके बाद आपको क्या है थोड़ी देर के लिए टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो। डिड द कंटेन ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, मतलब क्या ये वायलेट कलर में बदल गई। अपने टेस्ट ट्यूब जब आप देखोगे तो आप देखो कि क्या ये वायलेट कलर में बदल गई। अब वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। वायलेट कलर का मतलब क्या हुआ, फूड आइटम जो है वो प्रोटीन रखता है। तो फर्स्ट क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या हो गया, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट में क्या ब्लू ब्लैक टाइप का बन रहा था, ठीक है, कलर में चेंज हो रहा था। प्रोटीन में क्या होगा, वॉयलेट कलर में चेंज होगा, ठीक है। प्रोटीन में क्या है, वॉयलेट कलर में चेंज होगा। नाउ यू कैन रिपीट द टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम। और अभी जो है अपन, या आप जो है फिर से अदर फूड आइटम पे टेस्ट को रिपीट कर सकते हो, ठीक है। ये इसकी टेबल दे रखी है। रॉ पोटैटो, इसमें स्टार्च होता है, ठीक है। ये मिल्क दे रखा है, इसमें प्रोटीन होता है। ग्राउंडनट होता है, इसमें फैट होता है, ठीक है। अनकुक्ड पाउडर्ड राइस हो गया,
ठीक है। कुकड राइस इस तरीके से आपको जो है ये टेबल दे रखी है और ये जो है आपको मेंशन करना है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। ये स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। टेस्ट फॉर फैट्स, अगर आप फैट का टेस्ट करना, बहुत ईजी टेस्ट होता है फैट का, कोई ज़्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, आपको फिर दोबारा से क्या करना, स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर, आपको कैसे पीस ऑफ पेपर, कागज़ में जो है इसे लपेटना है। एंड क्रश इट, और इसे मतलब मसलना है, ठीक है। क्रैश इट मतलब इसे कागज़ को एकदम मुट्ठी में बंद करके एकदम वो कर देते हैं ना, मसल देते हैं, क्रैश कर देते हैं मतलब, और फेंक देते उसके बाद। उस तरीके से आपको उसको क्रैश करना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, आप इस बात का ध्यान रखना कि पेपर फटे नहीं, बस डज नॉट टीयर, ठीक है। पेपर डज नॉट टीयर। नाउ स्टैंड द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, ठीक है। अब इस पेपर को सीधा करो, स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और इसे केयरफुली ध्यान से देखो। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या इस पर जो है ऑयली धब्बे बन गए। होल्ड द पेपर अगेन लाइट, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप क्या करो कि लाइट में होल्ड करो इस पेपर को। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, क्या आप जो है इसमें से लाइट इजीली आते हुए देख सकते हो, ठीक है। थ्रो द पैच, थ्रो दिस पैच, ठीक है, और इसे फेंक दो। एन ऑयली पैच ऑन पेपर सो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट, मतलब अगर इस पर ऑयली धब्बे पड़ गए तो इसका मतलब है कि इसमें फ़ैट है। अरे कुछ नहीं, सिंपल है, आपको क्या करना है, जैसे कि आप ऑयल का ही टेस्ट कर लो। ऑयल के लिए करना क्या है, आपको एक उंगली में जस्ट ऑयल लगाना है, आपको पेपर पे लगाना है उसे, ठीक है। तो पेपर क्या, ऑयल की वजह से पेपर क्या है कि अलग हो जाएगा, उसमें ऑयल लग जाएगा, ठीक है, पैचेस बन जाएंगे, ठीक है, उसके फैट के, और आप डायरेक्टली दिखाई देगा। आप लाइट के थ्रू भी देख लो तो लाइट उसमें अलग से आती हुई दिखाई देगी, जनरल पेपर की तरह नहीं रहेगी। तो ये फैट का हो गया, बहुत सिंपल है, सबको पता ही होता है इसके बारे में। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, और फूड जो होते हैं उनमें कभी कभी क्या कुछ मात्रा में वाटर भी होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, जब आप उस कुछ आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, कुछ आइटम जो आप अगर आप पेपर पर रगड़ोगे, ठीक है। लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, तो आप उसे क्या पेपर को कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए सूखने के लिए, क्योंकि जो आपको कागज़ पे पैचेस दिखाई दे रहे हो सकता है कि वो वाटर क्यों आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओ, तो ये क्या है, थोड़े टाइम के लिए उसे छोड़ दो, ठीक है। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, तो क्या है कि अगर इसमें फूड में वाटर जो है अगर है तो हैव कम फ्रॉम फूड, अगर फूड से आ रहा तो इट कम ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, तो ये क्या कुछ टाइम में सूख जाएगा, ठीक है। इफ़ नो ऑयली पीस सोज, अगर कोई ऑयली धब्बे नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, तो फूड आइटम में क्या कोई भी फैट नहीं है। और बहुत एक दूसरा तरीका भी है सिंपल, कि आप क्या कीजिए, ऑयल को लीजिए, हाथ में लेके देखिए तो चिकनाहट फील होगी, ठीक है, ठीक है। ल्यूब्रिकेशन, तो ल्यूब्रिकेशन जो होता है वो फैट की वजह से होता है, तो ये भी एक सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल होता है। वाई डू दीज टेस्ट शो, वाई डू दीज टेस्ट शो, कि ये जो टेस्ट है वो क्या शो करते हैं, आर फैट प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड, कि आपने जितने भी भोजन टेस्ट किए उन सब में प्रोटीन, स्टार्च और जो भी फैट वगैरह अवेलेबल हैं। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, क्या ओनली प्रोटीन ही प्रोटीन है, क्या ओनली कार्बोहाइड्रेट है, या फिर कोई ऐसा भी है जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन भी अवेलेबल है, या जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट भी अवेलेबल है, तो क्या ऐसे भी फूड है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट, क्या आपको ऐसे भी कोई फूड आइटम मिले जिनमें इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट कंटेन नहीं है, या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं पाया जा रहा है, ओके। वी टेस्ट फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट, वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट, हमने जो है 3 न्यूट्रिएंट के लिए फूड आइटम को टेस्ट किया। पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या है, प्रोटीन, और तीसरा क्या, फैट। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट लाइक वाइटामिन्स, मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो कि बहुत सारे या अलग अलग फूड आइटम्स में पाए जाते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट, हमें इन न्यूट्रिएंट्स की क्यों ज़रूरत होती है, ओके, इसके बारे में। वॉट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, तो ये जो बहुत सारे जो अलग अलग न्यूट्रिएंट है वो अपनी बॉडी के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी, फैट्स वो फैट भी है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है।
इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, करीबन 2.5 गुना की करीबन होती है, ठीक है। तो फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट जो है हमें एनर्जी प्रदान करता है एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेम अमाउंट के कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ऐसे फूड जिनमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड बोले जाते हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होती है? हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। एनर्जी के लिए प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ओके, एनर्जी के लिए तो फैट्स ऑफ एनर्जी मतलब देता ही नहीं है, फैट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट देते हैं। प्रोटीन जो होता है हमारी ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारी बॉडी की ग्रोथ कैसे होगी और रिपेयर कैसे होगा हमारी बॉडी, ठीक है। फूड्स प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। जिन फूड्स में फैट और कार्बोहाइड्रेट पाए जा रहे हैं उस फूड को एनर्जी गिविंग फूड बोला जाएगा, ठीक है। और जिन फूड में प्रोटीन पाई जा रही है उसे बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोला जाता है, ठीक है। अपन फूड डिस्कस कर लेते हैं ये, ठीक है। सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये दिखा रहेगा सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये बाजरा हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, स्वीट पोटैटो गन्ना, पोटैटो आलू, शुगर कैन गन्ना, स्वीट पोटैटो शकरकंदी, ठीक है, आई एम सॉरी, ठीक है, शकरकंदी, पपाया है ना, पपीता हो गया, और मेलन हो गया, वाटरमेलन, ये मैंगो हो गया, ठीक है, ये मेज़ हो गया, मेज़ मक्का को बोला जाता है, ठीक है। ये सब जो है वो कार्बोहाइड्रेट के फूड एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और अगर फैट की बात की जाए तो फैट में आ गया सूरजमुखी का तेल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, ठीक है, ये मूंगफली का, ठीक है। और ये नट्स क्या बादाम वगैरह जो भी, या फिर जो भी ग्राउंड नट वगैरह, इनको भी नट्स वगैरह बोला जाता है, ठीक है। ये तिल का, तो ये सब जितने भी ऑयल वगैरह जो होते हैं वो सब फैट्स में आ गए, ठीक है। ये फैट्स के एग्जांपल्स हो गए। तो ये प्लांट सोर्स हो गए, फैट के प्लांट सोर्स हो गए। अब एनिमल सोर्स देख लेते हैं। एनिमल सोर्स में जो है मीट हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया, क्रीम, एग्स, एनिमल बटर, ये सब जो एनिमल सोर्स हो गए फैट के। प्रोटीन सोर्स की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रोटीन सोर्स में क्या है, ज्वार की दाल हो गई जो अपन ने देखी ना असम रीजन में देखी थी, ठीक है। बीन हो गई, सोयाबीन हो गई, पीज हो गई, मटर, ये ग्राम हो गई, चने, ये मूंग दाल हो गई, ठीक है। ये सब जो है एनिमल्स प्लांट सोर्स हो गए प्रोटीन के। अगर एनिमल सोर्स की बात की जाए, एग्स हो गया, मिल्क हो गया, पनीर हो गई, फिश हो गई, मीट हो गई, ये सब जो है एनिमल सोर्स हो गए प्रोटीन के, ठीक है। और अभी अपन इसके बारे में ये अभी आगे आएगा, ठीक है। अभी अपन देखते हैं वाइटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। वाइटामिन्स जो होती है हमारी बॉडी को डिजीज़ से हेल्प करती है, प्रोटेक्ट करती है डिजीज़ से, ठीक है। वाइटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। तो वाइटामिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ के अगेंस्ट, मतलब हमें मजबूत बनाते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं। वाइटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज़। वाइटामिन्स जो होते हैं हमारी आइज़ को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को, इनको हेल्दी रखने का काम करते हैं। वाइटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। इनको हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। वाइटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम। वाइटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट। ये वाइटामिन जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं जो अलग अलग नाम से जानी जाती है। सम ऑफ दीज आर वाइटामिन ए, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई, वाइटामिन के। देयर इज ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वाइटामिन कॉल्ड वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स। या एक और ग्रुप जो होता है वाइटामिन का वो होता है वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एक ग्रुप होता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ वाइटामिन्स इन, अरे यार
आर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ वाइटामस, ओके, इन स्मॉल क्वांटिटी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमें जो है वाइटामस की ज़रूरत होती है, लेकिन होती ज़रूर है। भाई वाइटामस चाहे कम मात्रा में चाहिए, लेकिन हमें चाहिए ज़रूर। अगर नहीं होंगे तो हमारा सब अस्त व्यस्त हो जाएगा, सारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी और बहुत सारी जो है बीमारियाँ हमें घेर लेंगी, ठीक है। तो विटामिन ए कीप्स आर स्किन एंड आई हेल्दी। विटामिन ए जो होती है हमारी स्किन को और हमारे आइज़ को हेल्दी रखती है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। विटामिन सी जो होती है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है बहुत सारी बीमारियों से, ठीक है, बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करती है ये, ठीक है। विटामिन डी हेल्प आर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, ठीक है। विटामिन डी जो होती है वो हेल्प करती है हमारी बॉडी को टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, ठीक है, कैल्शियम के यूज के लिए, जो कि हड्डी और दांतों को बनाते हैं, ठीक है, मजबूत रखते हैं उनको, ठीक है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, ठीक है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 to 2.9। मतलब जो फूड बहुत सारे रिच होते हैं, हेल्दी होते हैं विटामिन्स को लेके, या विटामिन्स जिनमें बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, उनके एग्जांपल्स नीचे दे रखे हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स जो होते हैं वो भी हमारी बॉडी को जो है स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए होते हैं। ईच वन इज एसेंशियल। प्रत्येक मिनरल जो होता है वो एसेंशियल होता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। जो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, और गुड हेल्थ को मतलब हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.0। कुछ मिनरल्स जो हैं वो फिगर 2.10 में मेंशन कर रखे हैं। तो अपन पहले जो है विटामिन्स के सोर्स देख लेते हैं कि कौन कौन सम सोर्स ऑफ विटामिन ए के सोर्स की बात की जाए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लीजिए इनको अलग अलग तरीके से, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है वो जनरली डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए की क्या हो गया, पपाया हो गया, पपीता, कैरेट हो गया, ठीक है, मैंगो हो गया, फिश ऑयल हो गया, मिल्क हो गया। तो ये जो है विटामिन ए के सोर्स हैं। विटामिन बी की बात की जाए तो विटामिन बी के लिए बी हो गया, राइस हो गया विटामिन बी के लिए, लीवर, हाँ लीवर जो हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, और ये गेहूँ हो गया, ठीक है, लीवर, गेहूँ और राइस, ठीक है, ये बनता भी तो है ना। और विटामिन अगर सी की बात की जाए तो गावा हो गया, गुआवा, ठीक है, ऑरेंज हो गया, ठीक है, टोमेटो हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, हरी मिर्ची हो गया, ग्रीन चिली, ठीक है, ये विटामिन सी का हो गया। अगर विटामिन डी की बात की जाए तो मिल्क हो गया, बटर हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, एग्स हो गए और फिश हो गए, ठीक है। ये सब जो है विटामिन डी के एग्जांपल्स हो गए। Our body also prepare vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. Nowadays, insufficient exposure to sunlight. लोग क्या है कि सनलाइट में क्या है, डायरेक्टली सनलाइट में बहुत कम रहते हैं, ठीक है, इसकी वजह से का विटामिन डी की कमी हो रही है। और विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में बनता है सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है। ये लीवर वगैरह में ये दिखा रखा ना। फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ज़्यादातर जो भी भोजन होते हैं वो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट रखते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन टेबल इन टेबल 2.2। जब आप टेबल 2.2 को रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसके ऑब्जर्वेशन में आपने देखा होगा इस बात को। इन अ गिवन रॉ मटेरियल, आप जो भी रॉ मटेरियल जो दिया हुआ होता है, वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर। तो उसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो होता है वो लार्जर अमाउंट में होता है, ठीक है, देन इन अदर, औरों के बच्चा। फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट। तो चावल में जो होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट होता है देन अदर न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट के बच्चा। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। चावल कैसा है, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, ओके। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स, इसके इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा आर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स।
हमारी बॉडी को जो है डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर की भी ज़रूरत होती है। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर या रफेज एंड वाटर की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर आल्सो नोन एज रफेज, ठीक है, रफेज बोले जाता है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। रफेज जो होता है वो मेनली प्लांट प्रोडक्ट के द्वारा हमारे भोजन में प्रोवाइड किया जाता है। प्लांट प्रोडक्ट के द्वारा हमारे भोजन में प्रोवाइड किया जाता है। होल ग्रेन्स, साबुत अनाज, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। तो दाल हो गई, साबुत अनाज हो गया, पोटैटोज हो गई, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। ये जो होते हैं वो रफेज के मेन सोर्स होते हैं या डाइटरी फाइबर के मेन सोर्स होते हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज जो होता है हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है। डाइटरी फाइबर का काम जो होता है वो कोई भी हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रदान करना नहीं होता है, बट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। लेकिन ये जो होता है वो आवश्यक पार्ट होता है हमारे भोजन का। एंड एड्स टू इट्स बल्क, जो ये बल्क में मिलता है, एंड एड टू इट्स बल्क। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है, गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। सम सोर्स ऑफ आयोडीन की बात की जाए तो इसमें ये स्पिनच हो गया, पालक, फिश हो गया, जिंजर हो गया, ओके। अगर फॉस्फोरस की बात की जाए तो मिल्क हो गया, बनाना, हरी मिर्ची, गेहूँ, चावल, ठीक है। अगर आयरन की सोर्स की बात की जाए तो पालक हो गया, लीवर, पियर और ये सेब, एप्पल, ओके। और अगर मिल्क और इसकी एग की बात की जाए तो ये कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं। फर्स्ट हो गया मिल्क और सेकंड हो गया कैल्शियम। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं इसे। आयोडीन के सोर्स की बात की जाए तो इसमें स्पिनच, फिश, जिंजर। फॉस्फोरस की सोर्स की बात की जाए तो मिल्क, बनाना, हरी मिर्ची, गेहूँ, चावल, ठीक है। आयरन के सोर्स की बात की जाए तो स्पिनच, पियर, लीवर, एप्पल, ठीक है। और कैल्शियम का मिल्क एंड एग, ठीक है। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। वाटर जो होता है वो हेल्प करता है फूड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी की, ओके। हमने जो फूड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना है वो हम वाटर की हेल्प से एब्जॉर्ब करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट। ये जो होता है हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर फेंकने के लिए भी काम आता है, यूरिन एंड स्वीट के रूप में, टॉयलेट एंड पॉटी के रूप में। नॉर्मली सामान्यतः वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर, हम ज़्यादातर हम जो पानी ग्रहण करते हैं दैट आर बॉडी नीड्स, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। हम जो लिक्विड ग्रहण करते हैं, हम जो लिक्विड पीते हैं, मोस्टली हमें जो वाटर जो है हमारे पास कहाँ से आता है, हमारी बॉडी को कहाँ से मिलता है, जो हम वाटर हम पी रहे हैं लिक्विड के रूप में, वो उससे हमारी बॉडी की जो है पूर्ति हो जाती है। सच एज वाटर, ठीक है, सच एज पानी हमने जो पिया उससे हमारी बॉडी के वाटर की पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। और सब्जी वगैरह के थ्रू, दूध के थ्रू, ठीक है, एक्सेट्रा। और भी मिल्क एंड टी, हाँ मिल्क हो गया, ये टी हो गई, चाय हो गई। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। हम पानी को जो है भोजन पकाने के लिए यूज़ में लेते हैं। वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। लेट्स सी इफ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइडेड वाटर टू आवर बॉडी। तो अपन देखते हैं कि क्या वाटर के और भी सोर्स हैं, क्या और भी सोर्स हैं जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेट्स सी इफ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी, ठीक है। अभी ये एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 3, टेक ए टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। टमाटर लीजिए या फिर लेमन, ओके। कट इट इनटू स्मॉल पीस, छोटे छोटे पीसों में काटिए। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। क्या आप जो ये सब कर रहे हो, जैसे कि आपने टोमेटो को कट किया छोटे छोटे पीस में, या आपने नींबू को छोटे छोटे पीस में कट किया, तो क्या आपके हाथ जो है वो गीले हो गए, ठीक है। केयरफुली एब्जॉर्ब
सॉरी, केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर बीइंग कट। आप ध्यानपूर्वक देखिए कि जब आप फ्रूट्स या वेजिटेबल को काटते हैं, ये पील्ड छीलते हैं, ग्रेटेड और मेस्ड उनको मसलते वगैरह हैं एट योर होम, घर पर, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट और वाटर। क्या आप ऐसा कोई फ्रूट पाते हैं? डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल, ऐसी कोई फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट पाते हैं जो कि वाटर की मात्रा नहीं रखता है? ओके, वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर। तो हम देखते हैं कि जो बहुत सारे फूड मटेरियल्स हैं वो खुद अपने आप में वाटर कंटेन करते हैं। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। ओके, और अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। तो हम जो भोजन पकाते हैं तो उसमें भी वाटर जो है यूज़ में लेते हैं या वाटर डालते हैं। ठीक है, दाल वगैरह बनाए या कोई भी लिक्विड वाली सब्जी, तो वही वाटर की तो ज़रूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट किसे बोलते हैं? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। हम नॉर्मली एक दिन में जो फूड खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। ठीक है, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए, वृद्धि और उसका मेंटेनेंस मतलब संतुलन, आर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स। तो हमारी जो डाइट है उसमें सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत होती है, इन राइट क्वांटिटी, एकदम सही मैनर में, प्रॉपर क्वांटिटी में। ओके, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ना कोई एक ज़्यादा होना चाहिए और ना कोई दूसरा बहुत कम। ना कोई एक बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कोई दूसरा बहुत कम होना चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज। डाइट जो है वो अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर या रफेज एंड वाटर भी कंटेन करनी चाहिए। मतलब हम जो फूड लेते हैं या हम जो डाइट लेते हैं उसमें अच्छी मात्रा में तो न्यूट्रिएंट होने चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए। न्यूट्रिएंट ना ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए, न्यूट्रिएंट ना कम मात्रा में होने चाहिए, बहुत कम मात्रा में। और डाइट में जो है फाइबर्स या फिर रफेज एंड वाटर भी बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए। सच डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। ऐसी डाइट को जो है बैलेंस्ड डाइट बोला जाता है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आप सोचते हैं कि सभी एज के जो लोग हैं वो सेम टाइप की डाइट को फॉलो करनी चाहिए या फिर उनकी बॉडी को नीड होती है उसकी? ठीक है, डू यू ऑल्सो थिंक that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आप क्या सोचते हो कि हम जो फिजिकल वर्क करते हैं उसके हिसाब से जो डाइट है वो डिपेंड करती है? जो बैलेंस डाइट जो होती है वो हमारे फिजिकल वर्क के ऊपर डिपेंड करती है कि हम जैसा फिजिकल वर्क कर रहे हैं उस हिसाब से हमारी डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट। एक चार्ट प्रिपेयर कीजिए जो भी आप खाते हो ओवर ए पीरियड ऑफ अ वीक। पूरे वीक के अंतर्गत आपने जो भी कुछ खाया है उसके लिए एक चार्ट प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। और आप चेक कीजिए कि ऑल द न्यूट्रिएंट मेंशन्ड आर प्रेजेंट, क्या जो सभी न्यूट्रिएंट जो कि मेंशन्ड है हमारी बॉडी को जिनकी नीड होती है वो सभी प्रेजेंट है या नहीं है इन वन और अदर फूड आइटम्स, किसी एक या फिर कोई दूसरी फूड आइटम्स में। बीइंग ईटन विद इन अ डे, जो कि एक दिन में खाया गया है, पूरे दिन के अंतर्गत हमने जो डाइट ली है वो उसमें, या फिर और सो या फिर और दूसरे दिनों में। पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड। तो पल्सेस क्या, दाल हो गई, ग्राउंड नट मूंगफली वगैरह, सोयाबीन हो गई। ठीक है, स्प्राउटेड सीड अंकुरित दाल वगैरह हो गई। ठीक है, चने वगैरह मूंग की दाल को इसको भिगो देते हैं एक रात पहले पानी में और सुबह जो है इन्हें अलग कर लेते हैं। ठीक है, पानी को अलग छान देते हैं और इन्हें गीले कपड़े में
एक दिन के लिए छोड़ देते हैं तो अगले दिन आप देखोगे कि उसमें क्या है, जो बीज हैं, जो जैसे कि मूंग की दाल हुई या फिर चना दाल हुई, उसमें क्या सफ़ेद सफ़ेद कलर की उसमें स्ट्रक्चर निकलने लग जाएगी। उसे क्या है कि अंकुरण बोलते हैं। तो ये जो दाल होती है वो अंकुरित दाल होती है। मूंग हो गई, बंगाल ग्राम हो गई, ठीक है। फर्मेंटेड फूड हो गया, ठीक है, फर्मेंटेड फूड। साउथ इंडियन फूड सच एज इडली, ठीक है, किण्वित भोजन बोला जाता है, जैसे कि साउथ इंडिया में यूज होती है, जो कि इडली फॉर एग्जांपल। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, जो दालों का कॉम्बिनेशन वगैरह, ठीक है। मिस्सी रोटी हो गई, थेपला हो गया, मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, ठीक है। बनाना हो गया, केला, स्पिनच हो गया, पालक, सत्तू हो गया, जगरी हो गया, ठीक है। अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट। ये जो होते हैं, ये सारी सब्जियां वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, ये सारी क्या है, एंड अदर, ठीक है। ये क्या है कि हमारे प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट, ये हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। देयर फॉर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट, देयर फॉर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। तो लोग जो हैं, मतलब विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल के जो है एक बैलेंस डाइट जो है ले सकते हैं या फिर वो खा सकते हैं। द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। सही तरीके से जो भोजन का खाना ही काफ़ी नहीं है। इट शुड आल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। ये क्या है कि अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट, कि मतलब इसके जो न्यूट्रिएंट है वो मतलब नष्ट ना हो, ठीक है। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस। क्या आपको पता है कि जब हम भोजन पकाते हैं, उसकी प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो नष्ट हो जाते हैं। क्या आपको इस बारे में पता है? इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड, वेजिटेबल और फ्रूट को धोया जाता है, आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, उनको काटने और छीलने के बाद, ठीक है। इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स, तो इससे क्या है कि उनमें कुछ विटामिन्स का लॉस हो सकता है, ठीक है। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो स्किन होती है, बाहर की जो लेयर होती है, वो उनमें क्या वाइटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा होती है, ठीक है, काफ़ी सारे फ्रूट्स में। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम वाइटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। इसी प्रकार रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, मतलब चावल या फिर दाल को बार बार धोने से मे रिमूव सम वाइटामिन्स, कुछ वाइटामिन्स जो है उनमें से हट सकते हैं, एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम, जो कि इनमें प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर चावल या दाल वगैरह है, अगर उनको आप बार बार धोएंगे वगैरह, तो उससे क्या होगा कि उसमें जो क्या बोलते हैं, मिनरल्स और जो वाइटामिन्स हैं वो रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम सभी जानते हैं कि जो कुकिंग होती है वो उसके भोजन के टेस्ट को बढ़ा देती है और मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट, और उसे पचाने में सहायता करती है। भाई रॉ मटेरियल हम उसे ईजिली नहीं पचा सकते, लेकिन हम उसे जब कुकड कर देते हैं, प्रॉपरली कुक हो जाता है वो, तो हम उसे पचा सकते हैं कि वो काफ़ी मात्रा में तो वहीं डाइजेस्ट हो गया फूड, सॉरी मतलब सिंपल फॉर्म में कन्वर्टेड हो गया, सिंपल फॉर्म में कन्वर्टेड हो गया। उसके बाद क्या हमें ईजिली रहेगा उसे पचाना, ठीक है। भाई हम इतनी सारी मेहनत जो है अपने पेट में नहीं कर सकते, तो उसे बहुत अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब पका हुआ भोजन है उसे हम यूज करेंगे तो वो ईजिली हमारा डाइजेस्ट हो सकता है या होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, और उसी एट द सेम टाइम उस टाइम पर कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, कुकिंग से जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो सकता है। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट। बहुत सारी प्रोटीन्स, मैनी यूजफुल प्रोटीन्स मतलब बहुत सारी उपयोगी प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, लेकिन मतलब कंसिडरेबल अमाउंट का मतलब क्या है, काफ़ी अच्छी अमाउंट में, या फिर ऐसी अमाउंट जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत है, जिसके लिए हम उस चीज़ को खा रहे हैं, अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट
खो जाएंगे। इफ़ एक्सेस वाटर यूज ड्यूरिंग कुकिंग, अगर ज़्यादा पानी यूज करोगे कुकिंग के दौरान, एंड इज देन थ्रो अवे, और उस पानी को क्या है आप फेंक दोगे। आपने कोई भी चीज़ उबाली और उस पानी को फेंक दिया तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है, प्रोटीन्स वगैरह, वो पानी के साथ बह के चली जाएगी जो पानी आपने फेंका है, क्योंकि वो तो क्या है कि उसमें इंक्लूड हो गई वाटर, और जो जो जिसमें आप जिस वाटर में आपने जो है वो सब्ज़ी या दाल वगैरह उबाली है, तो वो क्या मिक्स हो गई, वो दोनों जो हैं वो एक ही यूनिट हो गए। अब एक यूनिट हो गए तो अगर आपने उसमें से उस हिस्से को फेंक दिया तो काफ़ी सारे मिनरल्स और प्रोटीन वाला पार्ट है वो भी लॉस हो जाएगा, उसका भी लॉस हो जाएगा। ठीक है। विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉयड बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो होती है वो गेट ईजिली डिस्ट्रॉयड, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती है जब आप कुकिंग करते हो। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट? ओके, बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। बूजो जो है, मतलब ये जो फोटो दिखा रखा है इसका नाम बूजो है, तो बूजो जो है वो ये सोचता है कि जो फैटी भोजन है वो हमेशा सही होता है। बूजो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट, मतलब ज़्यादा एनर्जी दे रहा है तो फैट खाओ आराम से, और कुछ खाने की क्या जरूरत है, एनर्जी चाहिए अपने को ऑल द टाइम, हमेशा। अ कटोरी बॉल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी, मतलब एक बॉल फैट जो है हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा। देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड के अपेक्षा। इज नॉट इट, क्या यह नहीं है? सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। ठीक है, सो वो कुछ भी नहीं खाता है बट फूड रिच इन फैट्स, लेकिन जो फूड फैट्स में भरपूर होते हैं फैट से, उन्हें वो खाता है। फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूड़ी, ठीक है, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, स्वीट्स, ये सब खाता है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हो वो सही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि फैटी भोजन जो है अपने को उतना नहीं खाना चाहिए, बस जनरल डाइट में यूज़ करना चाहिए। नो, ऑफ कोर्स नॉट, इट कैन बी वेरी हार्मफुल, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबिसिटी। अगर हम फैटी भोजन बहुत लंबी टाइम तक यूज़ करेंगे तो हम मोटापे के शिकार हो जाएंगे, ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा फैटी भोजन जो है हमें यूज़ में नहीं लेना है। हमें सिर्फ अपनी बॉडी की नीड के हिसाब से ही जो है भोजन में फ़ैट लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज़, अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, तो पर्सन जो है वो गेटिंग इनफ फूड टू ईट, वो मतलब पर्याप्त मात्रा में भोजन लेता है, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फूड में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं पाए जाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट की जो कमी होती है। इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अगर ये लंबे समय तक होगा तो पर्सन उसकी डेफिशिएंसी से जूझेगा या उससे सफ़र करेगा। मतलब इसका ये कहना क्या चाह रहा है कि हम जो है वो एकदम प्रॉपर अमाउंट में भोजन कर रहे हैं जितना हमें चाहिए, कि जैसे हमें 4 रोटी खानी तो हम 4 रोटी खा रहे हैं, घी लगा के खा रहे हैं, ठीक है, सब्जी वगैरह सब कुछ प्रॉपर खा रहे हैं, लेकिन फूड में जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी है, ठीक है, कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी है, जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि आयोडीन, ठीक है, भोजन में हमें आयोडीन की कमी है। आयोडीन की कमी हमें सॉल्ट से मिलती है क्योंकि आयोडीन वाला सॉल्ट चल रहा है, ठीक है, ये सॉल्ट से मिल रही है, या फिर ये स्पिनच वगैरह है, फिश वगैरह, ये सब इनसे मिलती है। लेकिन जैसे कि जनरल भोजन है, हमें आयोडीन की कमी रह रही है और हम कंटिन्यू लंबे टाइम तक जो है विदाउट आयोडीन का भोजन यूज कर रहे हैं, तो हमें ग्वाइटर होने के चांसेस हैं, ठीक है, गलगंड जैसे बोला जाता है, ग्वाइटर होने के हमें चांसेस रहेंगे लंबी टाइम तक अगर ये सारी चीज़ें, तो उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से हमें डेफिशिएंसी हो जाएगी और उससे जो डिसऑर्डर होंगे वो हमें हो जाएंगे। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी कॉज डिजीज, बीमारी करती है, और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, हमें बॉडी में। डिजीज दैट अकॉर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। मतलब ये कहना चाह रहा है कि डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब जो डिजीज़ है जो हमारे न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हुई है, लंबे टाइम तक हमने यूज़ नहीं किया न्यूट्रिएंट को, उसकी वजह से हमें जो डिजीज़ हुई है उसे डेफिशिएंसी डिजीज़ बोला जाता है। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ
प्रोटीन, यदि एक पर्सन जो है पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं कर रहा है इन हिज और हर फूड, अपने भोजन से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम से, ही इज़ लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, उसकी ग्रोथ में दिक्कत आएगी, स्वेलिंग ऑफ फेस, ठीक है, उसका चेहरा सूज जाएगा, डिस्कलरेशन, क्या लिख रहा है, हाँ, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, रंगों का मतलब शाइनिंग हट जाना या फिर रंगों का कलर चला जाना, स्किन डिजीज़, ठीक है, स्किन डिजीज़ मतलब उसकी त्वचा से संबंधित बीमारियां, और डायरिया और दस्त वगैरह, ठीक है। प्रोटीन अगर वो भोजन में नहीं ले रहा है तो उससे सारी प्रॉब्लम, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ हो गई, स्वेलिंग ऑफ फेस हो गई, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर हो गया, स्किन डिजीज़ हो गई, डायरिया हो गया, ठीक है, ये सब हो गया। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की ही कमी है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम तक, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, तो ग्रोथ जो है उसकी कंप्लीटली रुक जाएगी, ठीक है, ना उसे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है ना उसे प्रोटीन मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो ग्रोथ है वो कंप्लीटली रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, तो वो जो पर्सन है बहुत ज़्यादा कमज़ोर, पतला, ठीक है, एंड सो वीक, दैट ही और सी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, तो वो क्या है कि वो चलने तक की हालत में नहीं रहेगा वो, ठीक है, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, लीन एंड थिन, सो वीक, ओके। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट vitamins एंड मिनरल्स may also result in certain disease or disorder. Some of these are mentioned in table 2.3. डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन, अलग अलग vitamins की कमी, एंड मिनरल्स मे ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर, तो ये क्या है कि उसके डिजीज या डिसऑर्डर जो है उसके हो सकता है इसके। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस्ड डाइट, जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं अगर प्रॉपर बैलेंस डाइट ली जाए तो उसके बाद इन्हें सही किया जा सकता है। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड ourselves the reason why widely varying food from different region had a common कहाँ गया distribution. The distribution we find ensure that our meal have a balance of the different nutrient needed by the body, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का फूड पाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, वाइडली वेराइंग मतलब बहुत ज़्यादा वेराइटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है फूड अलग अलग जगह पर, लेकिन उसके बावजूद जो है उनके न्यूट्रिएंट उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो 2.3 टेबल दिखा रखी है, उसमें डेफिशिएंसी डिजीज़ वगैरह कौन कौन सी हो रही है, ठीक है, डिसऑर्डर कौन से हो रहे हैं, सिम्टम्स क्या हैं इसके। तो पहले अपन सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ या डिसऑर्डर क्या है, लॉस ऑफ विजन, ठीक है, दिखाई कम देना, तो इससे क्या हो गया, पुअर विजन हो सकता है, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस मतलब रतौंधी जिसे बोलता है, अंधेरे में कम दिखाई देना, शाम के टाइम कम दिखाई देना, ठीक है, नाइट में। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी क्या है कि कंप्लीट लॉस ऑफ विजन मतलब बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना, अंधा जिसे बोला जाता है, ठीक है, अंधकार, अंधा आदमी जो कि आई एम सॉरी विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 से क्या होगा, वेरी जो डिसऑर्डर है, वीक मसल हो जाएंगी, कमज़ोर मसल हो जाएंगे, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, बहुत कम एनर्जी वर्क करने के लिए। विटामिन सी स्कर्वी, ठीक है, ब्लीडिंग कम्स, मसूड़ों से खून आना, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, ठीक है, और जो घाव वगैरह जो होते हैं उसे भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगना। विटामिन डी रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, हड्डियाँ जो है कमज़ोर और टेढ़ी मेढ़ी बेंट हो जाएंगी, ठीक है। कैल्शियम से क्या होगा, बोन एंड टूथ डिके होने लग जाएंगे, मतलब हड्डियाँ और दांत जो है वो झरने लग जाएंगे। वीक बोन्स, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, टूथ डिके, दांतों का झरना। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाएगा। ग्लैंड इन द नेक, ठीक है, गर्दन में जो है ग्रंथि एपियर स्वेलन वो फूल जाएगी, ठीक है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो है मेंटल डिसेबिलिटी हो जाएगी। आयरन की वजह से क्या होगा, एनीमिया, वीकनेस, ठीक है, ओके। चैप्टर कंप्लीट आपका। समरी एक बार चलो आप अपन देख लेते हैं। समरी, द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेन न्यूट्रिएंट होता है, मेजर न्यूट्रिएंट। प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर।
तो हमारे फूड में मेजर क्या होगा, मेजर हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। और इसके अलावा एडिशन में क्या होगा, डाइटरी फाइबर, रफीज एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट और जो फैट होते हैं वो मेनली हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ हर बॉडी। प्रोटीन और मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, रिपेयर वगैरह के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है, ज़रूरी थे। वाइटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। वाइटामिन जो होते हैं हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी अलॉन्ग विद एडुकेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, ठीक है। बैलेंस डाइट जो होती है प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट, मतलब बैलेंस डाइट किसे बोलते हैं, ऑल दी न्यूट्रिएंट, सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए जो बॉडी को जिनकी ज़रूरत है। उसके अलावा इनमें एडुकेट अमाउंट ऑफ रफीज, ठीक है, एंड वाटर होना चाहिए, ओके। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम मे कॉज सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। मतलब लंबे टाइम तक अगर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी रहेगी तो उससे हमें डिजीज़ या डिसऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, थैंक यू।